आज के वीडियो में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और इसके अलावा मैं 22/7 और पाई को दोनों इक्वल नहीं होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते होंगे रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है पहले, और क्यू जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू इज बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर, और क्यू जो हो नीचे जो हर रहता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं रह सकता। आप ये भी जानते होंगे कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, पर 1/0 नहीं लिख सकते। ये सही है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो आता है तो वो इनफाइनाइट टाइम्स चल जाता है, मतलब अनडिटरमाइंड हो जाता है एक तरह से। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, फिर लेते हैं 3/2, और कुछ भी 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बाई कुछ नहीं, तो यहाँ नीचे 1 रहता है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या रहेगा, अधिक से अधिक 2 आएगा, 0.0 पे था, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिवाइड कीजिए तो 1.5 आता है। इसी के साथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आता है, अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.3333, ये इनफाइनाइट टाइम्स चल जाता है। तो यहाँ पे अब ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है, मतलब एक डिफिनेशन आ रहा है कि आफ्टर डेसिमल का सीन क्या है। आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिपीट करने लग जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स ये जा रहा है पर रिपीट कर रहा है आपस में, 3 को रिपीट करते हुए जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या, एक भी नंबर नहीं है, 0, सिंपल। तो आफ्टर डेसिमल एक नया डिफिनेशन आ रहा है, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स, सिंपल याद रखना है, अगर डिजिट आफ्टर डेसिमल रिपीट करने लग जाए या फिर और टर्मिनेट, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो रिपीट करने लग जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए एक तरह से। डेसिमल के बाद 1-2 अंक आने के बाद वो ख़त्म हो जाए तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बस यहीं पे, ये एक तरह से 9th-10th के बच्चों के लिए नहीं है। 9th-10th का बच्चा बस कल ये जानता है कि नॉर्मल पी बाई क्यू की इस फॉर्म को जानता है। अगर 11th-12th का बच्चा है तो उसको ये भी बताया था कि आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा है, उसको भी देखते हुए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में डिफरेंस किया जाता है। तो बस, अगर रैशनल नंबर किसे कहते हैं, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट करने लग जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। फिर आते हैं इरैशनल नंबर पे। तो इरैशनल नंबर में क्या होता है, वही, अगर आफ्टर डेसिमल नंबर डिजिट्स हो रहा है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स क्या रहा है, एनआर एंटी होना चाहिए, एनआर एंटी, ये आप समझ गए होंगे, नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग, ना वो रिपीट करे ना वो टर्मिनेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कोई भी नंबर, जैसे 4.5764, फिर ऐसे करते हुए इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब वो जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग नंबर, हर बार कोई अलग नंबर आता है पर वो रिपीट भी नहीं करता, तो ये इरैशनल नंबर कहलाएगा। इरैशनल नंबर को क्यू डैश बोलते हैं, रैशनल क्यू और इरैशनल नंबर क्यू डैश। सही है, यहाँ तक सही रहना चाहिए। अब एक बात और, एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे नोटेबल है कि हमेशा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर। सही है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, यहीं से आपको पता चला कि 22/7 और पाई के बारे में। सही है, यहाँ देखिए, इस लाइन को समझते हैं तो इसी से पता चलता है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हमेशा ऑलवेज अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब अगर कोई रैशनल नंबर आता है तो उसके ठीक आगे और ठीक पीछे एक इरैशनल नंबर होगा। सही है, ऐसा मतलब मैथमेटिकली प्रूव्ड है
कि किसी भी रैशनल नंबर के ठीक यहाँ पे या यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर होगा। सही है। फिर इर्रेशनल के बाद फिर रैशनल, फिर इर्रेशनल। सही है। ये अल्टरनेट होगा। ऐसे मतलब पता नहीं चलता है कि एक नंबर के तुरंत बाद वाला नंबर कौन सा है, पर ऐसा ये मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी से ये पता चलता है कि अगर आप जानते होंगे कि 22/7 और पाई के बारे में, तो पाई हमेशा इसको कहा जाता है एक इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो ये इससे कंपलसरी पता चलता है कि ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका मान अगर मैं बात करूं, ये पाई एक तरह का बहुत फेमस इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है, पाई एंड ई। पाई का मान होता है, अगर इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू होता है 3.14, और ई का मान की बात करूँ तो 2.718 होता है। इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, इसके बारे में बात करता हूँ। इसका अगर असली मान बताऊँ तो 3.14159 होता है। और 22/7 की बात करूँ तो 22/7 को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो ये होता है नॉर्मली 3.142857। तो अब देख रहे हैं इधर का तीन डिजिट और यहाँ पे देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपस में बहुत क्लोज टू ईच अदर है, इसलिए इसको मान लिया जाता है कि 22/7 और पाई एक साथ इक्वल है, पर ऐसा नहीं है। ये हमेशा ये क्या रहता है, ये आगे बढ़ते रहता है, ये भी बढ़ते रहेगा। तो ये सब हो गया इर्रेशनल नंबर। ये एक टाइम पे कि यहाँ पे जैसे कि 1.2857 है, फिर से अगर आप डिवाइड कीजिएगा इसको रियल टाइम में, रियल कॉपी में एक बार डिवाइड करके देखिएगा, तो फिर से यहाँ पे ये रिपीट करता है, यहाँ से 57 के बाद 142857, यही चीज़ रिपीट करने लगता। तो इसके कारण ये रैशनल नंबर नहीं कहला, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये हर चीज़ को फुलफिल कर रहा है। रैशनल नंबर के हर चीज PYQ के फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और ये एक तरह से रिपीट भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। और पाई का मान जहाँ तक बात करें, इसका होता है ये रहा, और ये इनफाइनाइट टाइम्स जाते रहता है, अभी तक ये चल ही रहा है, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं निकला अभी तक। इसके अलावा अगर इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताऊं तो और भी होता है, √2 होता है, √3। इससे ये भी बताने को मिल गया मुझे कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर मिल जाता है, प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आता है, जैसे प्राइम नंबर कैसा होता है, 2, फिर 3, फिर 5, 7 और भी 11 हो गया, तो वो प्राइम नंबर जो भी आता है अंडर रूट के अंदर, तो वो सब भी इर्रेशनल का एग्जाम्पल हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है इर्रेशनल का बहुत सारे एग्जाम्पल देने को, तो फेमस ये दोनों है, ये दोनों मेन है। इसके अलावा ये सब भी है, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसके अलावा अगर आप और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2-4 चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि अगर पाई का मान तो ये रहा, अभी ये जान रहे हैं, पर नॉर्मली पाई को हम 3.14 नॉर्मल इतना ही मानते हैं, और इसके आगे नॉर्मल आप याद रखें तो सही है, पर ये दोनों सही है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर। और पाई स्क्वायर की बात करूँ तो ये होता है 9.86, फिर पाई/2 की बात करूँ तो ये होता है 1.57। तो ये भी याद करने लायक है, ये 11th-12th में काम आ सकता है, तो ये सब भी आप याद कर लीजिए तो सही है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्यों 22/7 और पाई इक्वल नहीं होता है। ये हम लोग को पता था, ये इर्रेशनल नंबर है, और इसी कारण हमेशा इसके आगे या पीछे ये आता है तो ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट टू ईच अदर होता है, रैशनल और इर्रेशनल अल्टरनेट टू ईच अदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।